अच्छा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में। आपने हमारे जैसे लोगों को गौशाला के लिए जानकारियां बताने के लिए जो समय दिया है उसका मैं आभारी हूं। और मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि ये नंदनवन जो गौशाला है इसमें आप कितने साल से कार्यरत हैं, और थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वैसे तो इस गौशाला से 3-4 सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने सेवा देना जो स्टार्ट किया है मेरे को अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से मैं इस गौशाला में सेवा दे रहा हूँ। साथ में मेरा जो वर्क है वो जॉब वर्क है, फील्ड का वर्क है, पंचायत समिति वर्क में करता हूँ। पार्ट टाइम जो टाइम है वो मैं यहाँ पार्टिसिपेंट करता हूँ विद फैमिली के साथ में। गौशाला की अगर बात करूँ तो इस गौशाला में 800 से लेके 1000 के बीच में गाय यहाँ पे रहती है। क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है तो तब गौ माता को बाहर ज़्यादा दिक्कत होती है, जो रोडों पे घूमती है, तो उस टाइम क्या है गायों की संख्या बढ़ जाती है। जी तो अभी जैसे जैसे गर्मी आएगी कि वो मतलब उनकी कमर ठीक रहेगी, उनके पैर ठीक रहेंगे, उनको खाना पीना उनका प्रॉपर टाइम से हो जाएगा, तो वो वैसी गाय नहीं आएगी, तो संख्या क्या है 800 के आसपास आ जाती है। तो यहाँ लगभग यही रहता है कि जो 800 से 1000 के बीच में गाय रहती है। और इसमें लगभग 80-90 के आसपास अंधा गोवंश है, और 45-50 के पास कैंसर वाला है, और 100-150 3 पैर वाली गाय हैं, और लगभग 70-80 गायें ऐसी है जिनके किसी के चारों पैर काम नहीं कर रहे हैं, या जिनके कमर टूटी हुई है जो खड़ी नहीं हो सकती, तो ऐसी गायें भी है। और बाकी जो शरीर से पीड़ित जो गाय हैं वो लगभग 80% यहाँ जो गाय हैं वो शरीर से पीड़ित गाय हैं। वो रोज़ाना का हमारा यहाँ का जो रहता है वो लगभग 7-8 गाय डेली आती है। तो हमारे पास एक एम्बुलेंस है जिससे हम 100-150-200 किलोमीटर तक तो हम प्रयास करते हैं कि ठीक है लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी पे जाने के बाद में एम्बुलेंस का टाइम ज़्यादा लगता है, और पीछे अगर रोड पे ट्रेन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अर्जेंट होता है, इसलिए फिर हम उसको ले नहीं पाते, इसलिए ज़्यादा दूरी हम नहीं जाते हैं। फिर सामने वाले को बोलते हैं कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको लेके आ जाइए। अच्छा जी, मेरा दूसरा सवाल यही है कि आपका ये गौशाला का जो परिसर है ये कितना बीघा ज़मीन है या ये एकड़ है? 7.5 बीघा जमीन है। जी, तो यहाँ सुखदेव जी जो महाराज हैं, संत सुखदेव महाराज संत जी। सुखदेव जी महाराज हैं, उन्होंने उसको परचेज किया है। ये दान से जमीन किसी ने दी नहीं है, हाँ, इसको खरीदा गया। और आपकी गौशाला का स्थापना कब, कौन से सन में हुआ? इसमें 2011 में इसकी नींव लगाई थी और 2012 की इसकी ओपनिंग। जी, तो अगर हम जैसे लोग आना चाहते हैं आपकी गौशाला में, तो कौन से रेलवे स्टेशन से हम आ सकते हैं जो पास पड़ेगा? नज़दीक में बीकानेर जंक्शन है, वो पास में कितना किलोमीटर पड़ेगा गौशाला? 70 किलोमीटर पड़ेगा। 70 किलोमीटर। NH 11 जो है, NH नेशनल हाईवे 11, जो रामदेवरा जो रोड जाती है रुणेचा बीकानेर से, जैसलमेर रोड जिसको बोलता है। तो बीकानेर स्टेशन से हम बस स्टैंड तक आएंगे बीकानेर के, वहाँ से हम फलौदी जैसलमेर की तरफ जाने वाली बस में बैठ के यहाँ पे हम आ सकते हैं, जैसा कि आज मैं आया हूँ। हाँ, और दूसरा, आपके यहाँ पे जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं स्टाफ या ग्वाले भाई लोग जो भी हैं, उनकी मात्रा कितनी होगी, संख्या? उनकी लगभग 45 से लेके 50 के बीच में लेबर रहती है, जो 2-4-5 छुट्टी पे रहते हैं, बाकी यहाँ रहते हैं। उसके बाद में ऊपर 20-25 का जो ऊपर का स्टाफ रहता है, तो वैसे कुल मिला के 80 से 85 के बीच में स्टाफ यहाँ रहता ही रहता है। मैंने सुना है कि आपके गौशाला में बहुत ही अलग सा और भिन्न पौष्टिक लड्डू खिलाया जाता है गौ माता को, जिससे वो ज़्यादा उनके शरीर में स्फूर्ति हो। तो उस लड्डू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, वो लड्डू कैसे बनता है, क्या डाला जाता है उसके अंदर? लड्डू हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बीमार गाय हैं और ज़्यादा लोग क्या गुड़ खिलाते हैं जी। तो ज़्यादा गुड़ खिलाने से गायों में गर्मी होती है, एक मेडिसिन की गर्मी, एक गुड़ की गर्मी। इसलिए यहाँ एक बीच का ऑप्शन निकाला कि मक्की चूरी और मूंग चूरी और काले तिल जो होते हैं उनको गुड़ के अंदर मिला के और उनको उनकी चाशनी बना के और फिर उनका जो लड्डू बनाया जाता है वो गायों को खिलाएं, तो वो पौष्टिक भी रहता है और वो उससे किसी प्रकार का कोई गायों को मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, वो अंदर से एनर्जी पैदा करता है।
तो ये जो लड्डू है आपके गौशाला में बहुत सालों से बन रहा है या अभी बनना शुरू हुआ है? नहीं, ये शुरू से ही बना है। ये 2012 से जब से गौशाला स्टार्ट हुई है तब से ये लड्डू यहाँ बना। और हमारे महाराज जी ने बहुत सी गौशालाओं में ये बताया भी है, इसकी रेसिपी भी भेजी है, आप इस तरह से बनाइए। ये लड्डू हमारे जैसे लोग गौ माता को खिलाना चाहते हैं तो ये कितने का हमें खरीदना होता है और स्टार्टिंग क्या है दाम इसका? 5 रुपए का एक पीस है। 5 रुपए का एक पीस है, मतलब 100 रुपए में हम 20 लड्डू गौ माता को खिला सकते हैं। जी जी जी। इसके आप बनाओगे तो 5 रुपए की इसकी कॉस्ट आएगी आपकी। और आपके बाड़े में जितनी भी गौ माता हैं उनका रख रखाव, साफ सफाई और ये सब मतलब कैसे, थोड़ा सा उसका समय बता दीजिए क्या है? वो हमारे साफ सफाई का जो समय वैसे तो पूरा दिन ही चलता है, लेकिन सुबह 5:30 बजे जो लेबर है वो वार्डों में काम पे लग जाती है और उसके बाद में 11 बजे तक वो उसमें साफ सफाई, चारा, पानी सब काम कर देती है। और अभी 2 टाइम पानी पिलाना पड़ता है, तो एक बार अभी 11 बजे के बाद 12, सवा 12 बजे जब वो खुद भोजन लेबर कर लेगी, उसके बाद में आने के बाद में वो पानी पिला देगी। और उनका जो शाम को खड़ देने का है तो उनको खड़ उसी टाइम मिलती है, क्योंकि जिन वार्डों में डाइट के हिसाब से जिन गायों को है तो उनको तौल के हिसाब से उनको खड़ मिलती है। तो खड़ को भिगो देंगे, उनको साथ में पानी पिला देंगे और शाम को वापस 4 बजे से उनको वापस से चारा देना और उसके बाद में 7 बजे पानी वानी पिलाना। ये काम उनका साफ सफाई का ये रहता है। 7 बजे जो है वो उसके बाद में आरती वगैरह गौ माता की यहाँ होती है। सुबह और शाम कितने बजे होती है आरती? सुबह 6:30 बजे का टाइम रहता है सूर्योदय से पहले, और शाम को 6:30 बजे के बाद का रहता है जी, सूर्यास्त के टाइम। तो यहाँ पे जो गौ माता को पानी पिलाया जाता है उसका भी स्टोरेज टंकी बनी हुई है? हाँ, वो वाटर वर्क्स का पानी है और एक अपने यहाँ पे जमीन का पानी है। जो यहाँ जमीन का पानी है जो 500 फुट पे है। अगर यहाँ ट्यूबवेल इधर इसका वाटर वर्क्स का पानी कई बार नहीं मिल पाता है तो वो जो जमीन का पानी है वो काम में लेता है। जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ज़्यादा गर्मी से जैसे भी मई जून का महीना आएगा तो आप वो अपनी गौ माता को कूलर लगा देंगे सर। कूलर लगा देंगे, पंखे तो अभी भी चल ही रहे जी। हाँ, कूलर हर गौ माता के हर वार्ड में कूलर आपको लगे हुए मिलेंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने ये भी सुना है कि आपके बाड़ों में संगीत भी गौ माता को साथ सुनाया जाता है क्या? हाँ, वो ये जो बड़े बड़े हॉल आपको दिख रहे हैं इनके अंदर संगीत बजता है। अच्छा जी। तो आपकी गौशाला में जो अभी आपका सेवा 2 साल से आपने बताया है, तो अभी जब से आप 2 साल से गौ माता से जुड़े हैं तो आपके इस सेवा से आपको अपने जीवन में या विपदा या कुछ भी संकट आता है तो ये आपको महसूस हुआ है कभी कि हाँ जब से गौ माता से जुड़ा हूँ मेरे जीवन में जो संकट है या कुछ है वो टल गया है? ऐसा मेरे यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो मैं कोरोना में आया यहाँ जी, और कोरोना में आने के बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे फैमिली की बात करूँ तो आजकल के नई जनरेशन है वो जो फैमिली है ना वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी और अपने बच्चे को मानती है जी। लेकिन मैं अगर 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी को भी लेके चलूँ तो मेरे परिवार में कोई ऐसी मतलब ट्रेजेडी नहीं हुई जो कोरोना ने उनका कुछ किया हो। बहुत बढ़िया इस गौ माता की वजह से। और हम कभी इन 2 सालों में कभी हॉस्पिटल गए नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ बाहर से लोग आते हैं सेवा करने के लिए कि ये गौ माता का जो मूत्र है, गौ माता का जो गोबर है, इन चीज़ों की जो हवा होती है, इनकी जो खुशबू होती है उससे बहुत से रोग कट जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ में ये बेनिफिट करता है, कैंसर में ये लाभदायक है, बीपी जिनके होती है उनके ठीक हो जाता है। तो ये जो यहाँ का वातावरण है, डेली सुबह शाम हवन होता है, तो इस जगह में रहने से आदि बीमारियाँ तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और ये एक सवाल ये भी है कि आपके गौशाला में जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो गौमूत्र, अर्क और धूप बत्ती है? हाँ, गौमूत्र अर्क है और गौमूत्र की जो है ये गौ के गोबर की जो है धूप बत्ती है। अभी हाल फिलहाल यही 2 बना रहे हैं आप? अभी यही 2 बना रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसकी वृद्धि होगी, गोबर के कंडे, उपले, हवन सामग्री, शैम्पू, साबुन, ये भी सोचेंगे आप धीरे धीरे प्रोडक्ट आगे? क्योंकि ये क्या है कि ज़्यादा बनाने से तो ठीक है लेकिन आगे अपनी सेल भी होनी चाहिए। वो हम के हिसाब से। और
अगर बना लें फिर वो प्रॉपर आगे सही तरीके से सेल नहीं हो तो फिर उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, हम आपसे जुड़े हैं, हमारे जैसे लोग जो नोएडा में हमारा गौशाला स्टोर है, तो आपसे संपर्क करके एक एक करके उत्पाद लेते रहेंगे, आपके संपर्क में रहेंगे। तो अजय जी, आप हमें बताते रहिएगा हमेशा कि जो भी उत्पाद या कुछ ऐसा बने तो हमें बताएं, जिससे हम आपसे डायरेक्ट कॉल करके वो कुरियर के माध्यम से अपने स्टोर पे मंगा के अपने ग्राहकों को दे सकें। ज़रूर। आखिरी में ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस गौशाला में और क्या खास बात है, या कुछ अलग सा यहाँ पे निर्माण हुआ हो, या लोग आए दूर से तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि हमारे गौशाला में ये चीज़ें हैं, उसका पूजा पाठ कर सकते हैं या घूम सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा कुछ? घूमने के लिए जगह है। अभी जो अपने इस जगह में हम खड़े हैं इसको नवग्रह पार्क हम बोलते हैं। मैं वीडियो में दिखाना भी चाहूँगा, अजय जी बताते भी रहेंगे नवग्रह पार्क के बारे में। इसमें ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन हर प्रकार की इसमें आपको औषधि वनस्पति के पौधे आपको इसके अंदर मिलेंगे। और इसमें जो ये कुटिया जो बनी हुई है ये नवग्रह के हिसाब से ही बनी हुई है। इसमें साधु ये संत जो रहते हैं, उनका निवास है। और ये अजय जी ने बताया ये कुटिया, तो ये कुटिया आप बताएंगे अजय जी ये किसके लिए बनी है? और इसमें संत निवास करते हैं। अच्छा जी, जो भी संत लोग मोस्टली यूज ये जब हमारे यहाँ पे एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है हर साल, तो उसमें इस बार हमने 10वां वार्षिक उत्सव मनाया। और जब 11वां होगा लेके 14 जनवरी तक उनका जो ठहरना खाना पीना जो रहता है वो इधर ही रहता है, यहीं वो रहते हैं। और अब जो इस वीडियो को बहुत लोग किसान भाई लोग, माताएं बहनें या हमारे जैसे लोग देख रहे हैं, गौ भक्त लोग जो गौ माता से जुड़े हैं इतने सालों में, तो उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि जो जैसे वो ज़्यादा गौशालाओं से जुड़े हैं, उनके उत्पाद से जुड़े अपने दिनचर्या में, ऐसा क्या करें कुछ? देखो, मेरा मानना तो ये है कि हमारी जो संस्कृति है वो ये है कि हमें गौ की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि एक गौ माता को हम गोद ले लें। गोद लेना मतलब अपने घर में एक गौ माता को हम पालें। और अगर कई बार क्या होता है कि ऐसा हम किसी को बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जब, क्योंकि बड़ी सिटियों में शहरों में लोग महानगरों में रहते हैं, वहाँ जगह नहीं है उनके पास में। कोई बात नहीं, आपके पास वहाँ जगह नहीं है, लेकिन अब बहुत जगह, अब तो हर जगह आपको गौशालाएं मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप एक गाय की सेवा आप करके आइए। उसका जितना खर्चा लगता है आप उनको दे के आइए, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जी, मैं सहमत हूँ। और ये अगर गौ माता गोद लेते हैं, एक गौ माता, तो एक दिन का खर्चा या एक महीने का खर्चा कितना आता है आपके हिसाब से, कम से कम? एक दिन का तो नहीं सर, अपने बात करें 1100 रुपये एक महीने का। और हम यहाँ जो रसीद काटते हैं, जो लोग आते हैं कि हमें गोद लेनी, तो 1100 रुपये एक महीना और 11,000 रुपये एक साल का। अच्छा जी, तो ये तो बहुत आपने अच्छी जानकारी दिया है कि लोग आसानी से गौ माता की सेवा कर सकते हैं। और अगर आप पैसा नहीं देना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पैसा दें और आपकी गाय की सेवा हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जाइए, आपको जब भी समय मिलता है, इंसान इतना समय तो निकाल ही सकता है जो अपने मतलब जीवन में कोई आगे अपने काम आए, इतना समय तो निकाल ही सकता है। तो दिन में आप घंटा निकालिए, 2 घंटे निकालिए, नहीं हफ्ते में आप एक दिन निकालिए, तो जहाँ भी जाइए आप वहाँ सेवा करके आइए। अपने हाथ से उनको चारा पानी आप खिला के आइए, तो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दे के आओ, तो आपकी मतलब वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। रोजाना करो तो बहुत बढ़िया। आपके गौशाला के बाहर मैंने ये देखा कि हनुमान जी का मंदिर भी है, और कि हनुमान जी का ही मंदिर है परिसर में गौशाला के, या कोई और भी मंदिर है भगवान का? नहीं, हनुमान जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, लड्डू गोपाल का मंदिर है, और एक गुरु गोरखनाथ जी का धूना है, और एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है जिसमें गौ माता की जो सेवा सुबह शाम जो आरती होती है वो मंदिर है। और बाकी सब गौशाला परिसर अपने आप में एक मंदिर है। और ये तो है। दूसरा, आपके गौशाला के बाहर जैसे निकलते हैं तो सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा दुकान है, शॉप है, स्टोर है, जहाँ पे दिनचर्या का ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, मिठाइयाँ भी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। सर, ये एक आप जैसे कोई डोनर आए, उनके माइंड की ये मतलब थिंकिंग, उनकी सोच थी। उन्होंने ये बताया कि आप कितने टाइम तक
आपने नई जब गौशाला होती है तो बहुत से लोग इसके साथ में जुड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी आदमी की डिमांड को पूरा कर सकें। कई बार हमने कुछ क्राइटेरिया से बनाए होते हैं कि हम इस तरह से करेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाहर के कुछ एक लोग ऐसे रहते हैं जो उनको वो चीज़ें सूट नहीं करती। तो प्रॉपर कई लोग हैं जो वो जुड़े भी नहीं रह सकते। ऐसा अपने माने कि हमने पहले साल गौशाला को स्टार्ट किया और हमारे साथ में 200 लोग जुड़े, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 10 साल 20 साल तक वो 200 लोग हमारे साथ रहेंगे। बढ़ने को बढ़ जाएंगे, 2000, 5000, 10,000, 20,000 भी हो जाएंगे, लेकिन होने के 200 से आप 10 पे भी आ सकता है, तो बड़ी बात नहीं। इसलिए उन्होंने ये राय दी कि रोज़ाना हम दान के लिए मांगते हैं, कभी गाड़ी लेके जाते हैं, कभी गले लगाते हैं, कभी रसीदें लेके जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपना एक प्रोडक्शन की यूनिट स्टार्ट करो, ठीक है। जिससे और ये एरिया जिस टाइम इस दुकान की शुरुआत की गई थी, उस टाइम यहाँ से लगभग बीकानेर से निकलने के बाद में भी अगर आपको चाय पीनी है तो कोई बीच में होटल आपको मिलता नहीं था। उसके तब हमारे जो सुखदेव जी महाराज है, उनकी एक सोच थी, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम जो चाय का जो है वो हम फ्री पिलाएंगे। तो ये सन 2012 से लेके आज तक की अगर मैं बात करूं तो चाय 24 घंटे सेवा है। आप कभी भी आइए, 2 कप पीजिए, 5 कप पीजिए, 10 कप पीजिए, आपसे उसका चार्ज नहीं लिया जाता। ऐसे ही कुशालगिरी महाराज जी का विश्वर नागौर में भी है। ये चाय जो सेवा है ये फ्री सेवा वहाँ चलता है। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी तो वैसे वैसे स्टार्टिंग में बिस्कुट भुजिया बाहर से खरीद के और यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया। उसके बाद में किसी ने बताया कि आप दूध खरीद लो, खरीद के और उसके बाद में आप रसगुल्ला बनाओ, ठीक है। वो रसगुल्ला बनाया, अच्छा बना, खुरमानी रसगुल्ला तो यहाँ आज फेमस है। और ब्याह शादियों के ऑर्डर भी आते हैं, तो ऑर्डर आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अगर आपके ब्याह शादी में ऑर्डर आपको करना है तो कम से कम 20 दिन पहले करिए। ऐसे नहीं है कि आप 5 दिन पहले बोलोगे और हम आपको माल दे दें, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं होता। अभी जो गाड़ी दूध लेके आई है वो 90 से 100 लीटर दूध अब लेके आई है, इतना ही वो शाम को लेके आएगी, क्योंकि हमें ये दूध कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये दूध रसगुल्ले में और चाय में। अच्छा जी, रोज 90-100 लीटर दूध आता है? हाँ, सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, यानी 200 लीटर। हाँ, अभी 50 से लेके 60 लीटर 70 लीटर तो चाय में ही लग जाता है जी। और उसके बाद जो बाकी जो रहेगा उसमें जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनमें लग जाता है। उसके बाद में जो मिठाइयों में और जहाँ भी यूज आता है वहाँ वो दूध यूज ले लेते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे मिठाइयों में रसगुल्ला, ये केसर पेड़ा, ये 2 चीज़ें स्टार्ट करी। उसके बाद में जैसे अभी बीकानेर में सबसे बड़ी, बीकानेर की क्या हर शहर की समस्या है, अभी जो हमारे यहाँ पे बड़े जो ट्रोले चलते हैं, ट्रक चलते हैं, उनमें ये हमारे वो ट्रक वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़े हैं। 90% उन्हीं का सहयोग रहता है। अब वो बाहर जब रुकते हैं तब वो बोलते हैं कि हमें ना किसी भी शहर में जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि जब शाम को मार्केट बंद हो जाता है तब उनको हैवी लोडेड गाड़ियां जो है वो अंदर शहरों में जाती है। तब वो बोलते हैं कि हमें सामान कोई मिलता नहीं है। तो धीरे धीरे उनको सामान जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो वैसे वैसे हमने अभी स्टोर किया। तो इसमें पतंजलि का लगभग सामान मिलता है और कुछ है का अभी ये गीता प्रेस गोरखपुर है, उसकी किताबें वगैरह अभी स्टार्ट करी है। तो जो लोग अभी आजकल मोबाइल का ज़माना है, कम किताबों की रुचि है, लेकिन अभी यहाँ देखिए बहुत से लोग आते हैं और वो किताबें पढ़ने के शौकीन है, वो किताबें भी लेके जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हालांकि उससे कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती है, लेकिन लोग उससे जुड़ते हैं। अगर एक समोसा खाने आया तो भी हम उनको बोलते हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं, समोसा तो आपने खाया, लेकिन एक बार आप अंदर गौशाला में विजिट कीजिए। तो वो देखता है, उसके बाद में उसका मन होता है, उसको अच्छा लगता है तो ठीक है। दान की बात करें तो हम यहाँ हमारा कोई भी यहाँ का जो स्टाफ है वो ये नहीं बोलता है कि आप रसीद कटाइए, वो सिर्फ एक बात बोलता है, आप हमारा कार्ड लेके जाइए, आप आए हो वैसे ही आप कोई 2-4 लोगों को आगे बताइए ताकि वो यहाँ पे आए। दूसरा दान वो अपने आप दे देगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो दे देगा, हमारे मांगने से कोई दान देगा नहीं। बिल्कुल। और ये जो डॉक्टर के स्टाफ, तो जो डॉक्टर का स्टाफ है यहाँ पे वो कितने लोग हैं जो गौ माता का चिकित्सा कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर के स्टाफ हैं, एक हमारे गवर्नमेंट पोस्टिंग है, डॉक्टर राजवीर जी हैं, उनकी यहाँ नज़दीक इसी एरिया में पोस्टिंग है जी। तो पहले यहाँ वो
प्रैक्टिस करते थे और गौ माता की कृपा से और उनके नॉलेज से वो गवर्नमेंट ज्वाइन हुए। उसके बाद में उनको यहीं उनकी पोस्टिंग हुई तो वो यहीं सेवा देते हैं, यहीं सेवा देते हैं। बाहर अपने हॉस्पिटल में जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे जो उनका टाइमिंग रहता है, उसके बाद में यहीं सेवा देते हैं। और उनके साथ में हेल्पर लोग जो हैं वो 5 का स्टाफ है, 5 और 1 6 का स्टाफ हमारे रहता है, जिनकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है। और ये जो आपके गौशाला में कोई दान देना चाहते हैं उसके 2 तरीके हैं। एक तो हमारे जैसे लोग गौशाला में भ्रमण करने आए हैं तो उस समय पर्ची कटवा सकते हैं दान की, और दूसरा जैसे घर बैठे कोई आपको दान देना चाहता है तो क्या आपका कोई गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे नंबर, बैंक अकाउंट, एफएससी कोड ऐसा कुछ है आपके पास तो बता सकते हैं क्या? वो बना हुआ है, एक कार्ड है जो मैं आपको दे दूंगा जी और उस कार्ड पे सारी डिटेल है बैंक का और का। बाकी ज़्यादातर जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है जी, किस नाम से है यूट्यूब चैनल आपका? वो नंदनवन गौशाला के नाम से है जी, नंदनवन गौशाला के नाम से चैनल है। और उस चैनल पे हमारी सारी जो डिटेल है वो डाली हुई है। अच्छा। SBI बैंक की डिटेल उसमें डाली हुई है। तो सभी लोगों को मैं सूचित ये करना चाहता हूँ कि वीडियो में आपको वो सारा चीज़ पेमेंट डोनेशन के लिए डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आप घर बैठे डोनेशन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी रसीद गौशाला के थ्रू आपके पास आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप से आ जाएगी। उसके बाद आप हमें अगर एड्रेस बताते हैं तो उस रसीद को हम कोरियर भी करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय